नमस्ते बच्चों, मेरी इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं अपनी कक्षा दूसरी से विषय हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7 परोपकार का फल। ये आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है। तो बच्चों, ये जो है परोपकार का फल, इसके लेखक हैं अरविंद जी। ये एक जातक कथा है। बच्चों, चलिए हम पहले इस पाठ का प्रकट वाचन करेंगे, जिसके पश्चात हम जो है इस पाठ के आशय को समझेंगे। तो बच्चों, तैयार हैं आप ना? वेरी गुड। चलिए हम पाठ का वाचन करते हैं। आप मेरे पीछे पंक्तियों को दोहराएंगे। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वह गुणी लोगों का आदर करता था। एक दिन राजा अपने विद्यमान मंत्री के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, बाबा, यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा। अब मेरी बारी है। मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, मुझे दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो ना, पेड़ लगाए देर नहीं हुई। इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है। उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। तो बच्चों, हमने जो है अभी इस पाठ का मुखर वाचन किया। अब हम इस पाठ के आशय को समझेंगे। तो बच्चों, तैयार हैं आप? गुड। एक राजा था, जैसे कि हर कहानी में होता है। वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। बच्चों, न्यायप्रिय जिसे न्याय प्रिय हो, अर्थात वो अन्याय सहन न करता हो, वो न्याय के पक्ष में हो, ऐसा राजा था और दानी भी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी। वो एक महान राजा था, दानी राजा था, न्यायप्रिय राजा था, इसीलिए जो उसकी चर्चा दूर दूर तक थी। मतलब कई गांव में लोग उसे जानते थे। वह गुणी लोगों का आदर करता था। उसकी खासियत क्या थी? उस राजा की विशेषता थी कि वह गुणी लोग, जो गुणी होते हैं, जो किसी चीज में माहिर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनका वो हमेशा आदर करता था। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। जैसे कि राजा करते हैं अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए। कई राजा जो है अपने वेश बदल कर जाते हैं। कई राजा जो है किसी भी समय जो है अपने, तो बच्चों, जो राजा होते थे वो जो है अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर में घूमते थे, कभी भेष बदल कर, या तो फिर अपने गुप्तचरों को भेजते थे नगर का हालचाल लेने के लिए। तो वैसे ही ये राजा भी अपने विद्यमान मंत्रियों के साथ निकल पड़े थे। उन्होंने देखा, उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा रास्ते में जो है एक बूढ़ा व्यक्ति एक पौधा लगा रहा है। वो किसका लगा रहा है पौधा? आम का। तो राजा विचार में पड़े। वो जानते थे कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बड़े होने में उनको समय लगता है और फल देने में भी
समय लगता है। तो राजा ने सोचा कि ये जो पौधा ये बूढ़ा व्यक्ति लगा रहा है, ये पौधा जो है लगभग 10 वर्षों में फल देगा। कौतूहलवश उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, तो जिज्ञासा हुई राजा को जानने की कि वो बूढ़ा व्यक्ति उस आम के पौधे को क्यों लगा रहा है। ये जानने के लिए जो है राजा उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? और वो पूछ बैठते हैं बूढ़े व्यक्ति से कि बाबा जो आप लगा रहे हो ये एक आम का पौधा है, तो क्या जब तक ये पौधा बड़ा होगा क्या आप इसके फल देने तक जीवित रहेंगे? क्या आप इसका फल खा पाएंगे? राजा के कहने का तात्पर्य था। राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्कुरा दिया, हंस दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया। बड़ी विनम्रता और बड़ी सरलता से जो है उस बूढ़े व्यक्ति ने राजा के प्रश्न का जवाब दिया। क्या कहा? मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अब तक जो मैंने फल खाए हैं वो किसके पेड़ के खाए हैं? अपने पेड़ के नहीं खाए हैं, किसी दूसरे ने पेड़ के जो पौधे लगाए थे वो पेड़ बने और उस पेड़ के फल मैंने अब तक खाए हैं। मेरे लगाए गए पेड़ के फल नहीं खाए हैं। अब मेरी बारी है, मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाना चाहिए। अब मेरी बारी है कि मैं पौधे लगाऊं, पेड़ लगाऊं, ये पेड़ बड़े होकर दूसरों को फल दे। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि सिर्फ अपने लिए ही खाने के लिए व्यवस्था करना, पेड़ लगाना ये ठीक बात नहीं है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बूढ़े आदमी के उत्तर से जो है राजा बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, मुस्कुराए। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। राजा जी बहुत खुश हुए और उसने अपने जो है सोने के सिक्के 10 सोने के सिक्के निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, जब उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति को 10 सोने के सिक्के मिले तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो देखो ना, पेड़ लगाए देर न हुई, इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देखो पेड़ लगाते देर नहीं हुई तो मुझे उसका फल भी मिल गया। क्यों मिला उसका फल? क्योंकि उसने दूसरों के बारे में सोचा। सच है, परोपकारी व्यक्ति महान होता है। बच्चों, परोपकारी का अर्थ होता है जो दूसरों को उपकार करे, जो दूसरों के लिए कार्य करे, उसे हर जगह यश और सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों का भला चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को हर स्थान पे सफलता और सम्मान मिलते हैं। तो बच्चों, ये कथा कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आप जो है इस पाठ का प्रकट वाचन करेंगे और इस पाठ को सुलेखन करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।